हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 का जो टिश्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं उसका पार्ट 3 देखने वाले हैं, ठीक है। और पार्ट 3 में हम लोग समझेंगे कि कैसे हमारा प्लांट टिश्यू वर्क करता है, क्योंकि पहला और जो दूसरा वीडियो है उसमें हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में देख चुके हैं। तो आज हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में देखने वाले हैं। तो अब जो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे कि टिश्यू आखिर है क्या। इस इंट्रोडक्शन से समझेंगे और उसके बाद प्लांट टिश्यू में देखेंगे। तो टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। टिश्यू बोलते किसको है, पहली बात तो देखो, टिश्यू उसको बोलते हैं जो ग्रुप ऑफ परफॉर्म, मतलब बहुत सारे जब सेल, जैसे मान लो कि हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े हैं कि इसको सेल बोल रहे हैं, और जब बहुत सारे सेल एक टाइम में मिले ना तो उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, या तो कभी कभी बोला जाता है क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल, जब बहुत सारे सेल एक साथ हों तो उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्या बोला जा रहा है कि टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। टिश्यू किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, जो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करे। बॉडी में आप जो भी चीज देखते हो, ब्लड देखोगे, मसल्स देखोगे, फ्लोएम देखोगे, जो फ्लोएम में से प्लांट में होते हैं, तो ये सब क्या है, टिश्यू है, स्पेशलाइज इनके काम है। तो हम लोग प्लांट टिश्यू में स्टार्ट करेंगे आज, और हम लोग एनिमल टिश्यू को देख लिए हैं। तो प्लांट टिश्यू में क्या है, मोस्ट ऑफ द टिश्यू इन द प्लांट आर सपोर्टिव। ज्यादातर जो प्लांट में टिश्यू होते हैं ना वो सपोर्टिव होते हैं, मतलब सपोर्ट करने वाले। हम लोग सारे लोग जानते हैं कि प्लांट तो मूव करता नहीं है, लेकिन एनिमल मूव करते हैं। तो प्लांट के ज्यादातर जो टिश्यू होंगे ना उसको सपोर्ट करेंगे। प्लांट के मोस्ट ऑफ द टिश्यू इन द प्लांट आर सपोर्टिव इन नेचर, सपोर्टिव होते हैं, विच प्रोवाइड देम विद द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। और ज्यादातर जो प्लांट के टिश्यू होते हैं ना, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, मजबूती प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि प्लांट टिश्यू आर सपोर्टिव इन नेचर, सपोर्टिव होते हैं और प्लांट टिश्यू प्रोवाइड करते हैं प्लांट को स्ट्रेंथ, ठीक ना। मोस्ट ऑफ दिस टिश्यू आर द डेड। ज्यादातर जो प्लांट टिश्यू होते हैं ना बच्चों, वो क्या होते हैं, डेड होते हैं, ठीक है। एकदम हमेशा याद रखना, हम लोगों में क्या है, बहुत कम डेड सेल्स मिलेंगे। जैसे हेयर हो गया डेड सेल्स हो गया, नेल हो गया हम लोगों का वो डेड सेल्स हो गए, लेकिन प्लांट में ज्यादातर आपको डेड सेल ही मिलेंगे। प्लांट का जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, बस वो लिविंग होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर डेड एंड हिंस दे आर प्रोवाइड ए मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इसीलिए क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ज्यादातर जो प्लांट के टिश्यू होते हैं वो डेड होते हैं, अब प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो रिक्वायर ए लेस एनर्जी फॉर देयर मेंटेनेंस। अब हम लोगों के जैसा नहीं है जो बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज है। प्लांट में बहुत कम एनर्जी चाहिए, हम लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, बहुत सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारे अंदर होता है, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, हम लोगों के अंदर हार्ट काम कर रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। प्लांट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लांट को जो है ना बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू एनिमल्स। तो दे रिक्वायर ए वेरी लेस एनर्जी, प्लांट को लेस एनर्जी चाहिए अपने मेंटेन करने के लिए, एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज लिमिटेड। अब ऐसा नहीं है, देखो हम लोगों में क्या है, हम लोग देखोगे ना कि हम लोग का जो डेवलपमेंट होता है बॉडी का ओवरऑल होता है। ओवरऑल मतलब ऐसा नहीं है कि हाथ पहले एकदम लंबा हो गया फिर दूसरा हाथ बाद में हुआ, ऐसा नहीं है। हम लोगों में क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, पूरे बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है साथ में। लेकिन प्लांट में क्या होता है, प्लांट में लिमिटेड सर्टेन रीजन तक ग्रोथ होता है। आप देखोगे प्लांट के ऊपर वाले टिप वाला रीजन में हो रहा है, कि रूट के टिप में हो रहा है, तो अलग अलग रीजन में होते हैं, इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो जो ग्रोइंग टिश्यू है ना, प्रेजेंट रहते हैं उस रीजन में जहाँ पर कैपेसिटी होता है डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। और जो कुछ प्लांट टिश्यू ऐसे होते हैं जो पूरे लाइफ डिवाइड करते हैं, थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक ना। इसमें देखेंगे कि प्लांट टिश्यू में आखिर है क्या। तो उससे पहले हम लोग समझो क्लासिफिकेशन, कि हम लोग इस चैप्टर में देखने क्या क्या वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि प्लांट टिश्यू को बच्चों दो पार्ट्स में बांटा गया है। एकदम ध्यान सुनो, प्लांट टिश्यू को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड सेकंड बच्चों हो गया परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, दो टाइप से प्लांट को बांटे गए हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, दो दो टाइप से, ठीक है। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना बच्चों, प्लांट को देखें कि दो पार्ट है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक जो है ना बच्चों, वो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक, और तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट टिश्यू दो टाइप के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी हमारा थ्री पार्ट्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। अब हम लोग बात करें परमानेंट टिश्यू का, ये भी दो टाइप के होते हैं, पहला सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स।
जो सिंपल होते हैं ना वो तीन टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और थर्ड स्क्लेरेनकाइमा। तीन टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक ना। ये सब के बारे में हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है, फाइबर्स स्क्लेरेट्स के बारे में बस समझो। अब कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये दो टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिसके बारे में बचपन से जानते हैं कि रूट में जो प्लांट हमारा रूट से जो पानी ऑब्जर्व करता है, मिनरल ऑब्जर्व करता है जाइलम के थ्रू, और जो हमारा प्लांट पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने फूड को, खाना को अपना डिस्ट्रीब्यूट करेगा खाना बनने के बाद, फोटोसिंथेसिस होने के बाद, वो फ्लोएम के थ्रू। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि प्लांट टिश्यू दो पार्ट, मेरिस्टेमेटिक परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक थ्री पार्ट्स, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकेलर मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल में परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में तीन पार्ट होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स में दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं बच्चों, ठीक ना। अब हम लोग आगे इसको वन बाय वन इसको समझेंगे और देखेंगे कि इसमें है क्या। तो अगर हम लोग बात करें प्लांट टिश्यू के बारे में, तो प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स। प्लांट टिश्यू जो होते हैं ना बच्चों, वो दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होंगे? दो टाइप के। आप तो देखो रिपीट करते चलोगे ना साथ में तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो हम लोगों ने देखा कि प्लांट टिश्यू दो टाइप का होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। चलो मेरे पीछे रिपीट करो, दो टाइप के प्लांट टिश्यू होते हैं, पहला हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे हो गए परमानेंट टिश्यू। कितना सिंपल है, प्लांट टिश्यू दो टाइप, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। अब हम लोग फर्स्टली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में इतना समझो कि जो भी प्लांट का ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। हरा हरा जो दिखता है ना वो क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में समझिएगा बच्चों। दीज आर द लिविंग टिश्यू विच आर केपेबल टू डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। आप प्लांट का जो भी ग्रीन पार्ट देख रहे हो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना बच्चों, उसका खासियत होता है कि पूरे लाइफ टाइम वो डिवाइड करते रहता है। जब तक वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तब तक डिवाइड करते रहेगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम क्या बोले कि जितना भी प्लांट में ग्रीन वाला पार्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ग्रीन वाला के साथ कुछ और पार्ट्स होते हैं, बताएंगे भी। अब दीज आर द लिविंग टिश्यू। ये जो टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं लिविंग टिश्यू, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि प्लांट टिश्यू के ज्यादातर टिश्यू जो होते हैं ना डेड होते हैं, ठीक ना। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना वो सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? लिविंग होंगे, ठीक है। एंड इनके अंदर कैपेसिटी रहता है कि वो डिवाइड करते हैं पूरे लाइफ। क्योंकि देखो सेल में क्या होता है, एक सेल से दो सेल बने, दो से तीन सेल, दो से दूसरा सेल से इससे दो बना, ठीक ना। इससे ऐसे रिपीटेशन होते रहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं? लिविंग टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? लिविंग टिश्यू, और कैपेबल होते हैं पूरे लाइफ टाइम डिवाइड करने के लिए। ये दो खासियत है, ठीक ना। अब दिस टिश्यू आर फाउंड इन ए ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आखिर मिलता कहाँ है? तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना बच्चों, वो प्लांट के ग्रोइंग रीजन में मिलते हैं। कहाँ पे मिलेंगे? ग्रोइंग रीजन में, ओके। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे प्लांट के, वो ग्रोइंग रीजन में जहां भी ग्रोथ हो। प्लांट का आखिर ग्रोथ कहाँ पे होता है? प्लांट का ग्रोथ आप देखोगे टिप पर होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम प्लांट बनाए तो आप तो देखोगे सबसे ऊपर में इसका ग्रोथ होगा, या तो इधर साइड में भी है तो सबसे ऊपर में इधर ग्रोथ होगा, या तो रूट में भी होगा तो रूट नीचे जो जाएगा इधर ग्रोथ होगा। तो आप देखोगे ना कि ये सब ग्रोइंग रीजन है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना बच्चों, वो प्लांट के ग्रोइंग रीजन में मिलते हैं। कहाँ पे मिलेंगे? ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। अब समझना, द सेल, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बच्चों जो सेल है ना वो थिन सेल वाल होते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि प्लांट के जो सेल होते हैं उसके ऊपर एक और ऊपर से लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल होंगे ना, टिश्यू जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे, जो उनमें सेल होंगे उनके सेल वॉल पतले होंगे। एकदम दिमाग में बैठाओ कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे उनके सेल वॉल थिन होगा, पतला होगा, एंड कॉम्पैक्टली पैक्ड, और एक दूसरे से बहुत ज्यादा अरेंज रहेंगे, मतलब नो इंटरसेलुलर स्पेस। जैसे मान लो बच्चों के यहाँ पे है सेल, दूसरा सेल यहाँ पे है, तीसरा हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक ना, चौथा यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। इसके बीच में स्पेस दिख रहा है क्या? कहीं भी जगह नहीं मिल रहा है। तीसरा हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये सब जो है इस सब के बीच में स्पेस मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। अब मान लो यही टिश्यू एक यहाँ रहता है, दूसरा यहाँ रहता, तीसरा यहाँ रहता, तो बीच में स्पेस है?
लेकिन इसमें कहीं भी स्पेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं बच्चे, इनके सेल वाल थीन होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड, एक दूसरे से एकदम कॉम्पैक्ट, एकदम टाइटली पैक्ड होंगे, और नो इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस किसको बोलते हैं? जो सेल के बीच में जो स्पेस रहता है, जैसे ये स्पेस है, इसको बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेस। तो प्लांट के जो बच्चे सेल है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल है, उनके बीच में आपको स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलेगा, ठीक ना। अब ये जो होते हैं, द सेल कॉन्टेन ए डेंस साइटोप्लाज्म। अब देखोगे ना कि ये मान लो सेल है, बीच में न्यूक्लियस होता है सेल के, ये सेल है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और यहाँ पे सेमी फ्लूइड टाइप की स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो बच्चों ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं, दे कॉन्टेन ए डेंस साइटोप्लाज्म एंड डू नॉट हैव ए वैक्यूम। इसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना बच्चों, उसमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है, थोड़ा सा गड़ा टाइप का होता है, और ये डू नॉट हैव ए वैक्यूम। अब हम लोगों ने प्लांट में पढ़ा है, जब आप एनिमल और प्लांट सेल को करोगे डिफरेंशियल, तो देखोगे प्लांट सेल में जानते हो वैक्यूल बड़ा होता है। जैसे मान लो कि ये प्लांट सेल, हम लोग पढ़े थे ऐसा, इस टाइप का सेल में वैक्यूल जानते हो ऐसा एकदम बड़ा सा होता है। लेकिन जो न्यू सेल होते हैं ना प्लांट में, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, उनके जो सेल होते हैं ना बच्चों, उसमें वैक्यूल नहीं होता है उस टाइम। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाता है ना, तब वैक्यूल उसमें आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल है वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है और डू नॉट हैव ए वैक्यूल, उस टाइम में वैक्यूल नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे कहीं भी, एंड लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, क्योंकि ये लिविंग सेल है बच्चों। आप जो भी क्लास फर्स्ट चैप्टर में 9th का पढ़े हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोजाइम, ये सब सारे चीज इसमें मिलेंगे सेल ऑर्गेनेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सारे सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। एंड एक्टिवली डिवाइड सेल आर प्रेजेंट ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। आप जानते हो ज्यादातर ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना बच्चों, वो रूट में मिलेंगे, सूट में मिलेंगे, सूट टिप्स में। अब रूट और सूट, यहाँ पे देखो, ये मान लो प्लांट है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे रूट है, तो ये वाला रीजन क्या हो गया बच्चों? रूट का हो गया, और ऊपर का ये सारा रीजन हो गया सूट, समझे। तो ये हो गया। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना बच्चे, वो कहाँ पे मिलते हैं? ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में? अभी तक क्या देखा कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, लिविंग टिश्यू होते हैं, ये पूरे लाइफ टाइम डिवाइड करते हैं, ये फाउंड होता है ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, जहां पे प्लांट का ग्रोथ होता है वहां पे ये मिलते हैं। इनके जो सेल वाल होते हैं वो थीन होते हैं, एक दूसरे से एकदम टाइटली पैक्ड, कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, जहां पे नो इंटरसेलुलर स्पेस होता है। सेल कॉन्टेन ए डेंस साइटोप्लाज्म, इनके जो सेल होते हैं इसमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है, घने होता है, दे डू नॉट हैव ए वैक्यूल, और इसमें कोई वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं। वो प्लांट में सेल में होता है, लेकिन जब वो परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाएंगे, इसमें वैक्यूल मिलेंगे, लेकिन मेरिस्टेमेटिक में वैक्यूल नहीं। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, जितने भी सेल के आप अंदर, प्लास्टिड, ये सब प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सब मिलेंगे। एंड एक्टिवली डिवाइडेड सेल प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, और ये उस रीजन में रहते हैं जहां पे प्लांट डिवाइड करता है, ग्रो करता है, वहां पे आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम लोग देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। तो बच्चा, अगर हम लोग बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों। कितने टाइप्स के होंगे? 3 टाइप्स के। अब जो तीनों टाइप है ना बच्चों, उसके बारे में एकदम डिटेल में हम लोग समझेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये हो गया एपिकल मेरिस्टेमेटिक, पहला टाइप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। ये हो गया दूसरा टाइप, जिसको कहता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, और ये तीसरा हो गया लेटरल मेरिस्टेमेटिक। समय बर्बाद करने से पहले हम लोग एकदम पहले इसको फिगर से समझ लेंगे, उसके बाद बहुत अच्छा समझ आने वाला है। आप समझो कि ये पूरा प्लांट है बच्चों, क्या है? पूरा प्लांट है। तो इस अगर हम लोग प्लांट की बात करें, तो यहाँ पे आखिर है क्या क्या? आप देखोगे यहाँ पे क्या है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक। क्या है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक। जो सूट होता है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक ना, ट्री है, और यहाँ पे रूट है, रूट, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं सूट, है इसको रूट को रूट बोलते हैं, ऊपर वाले रीजन को सूट बोलेंगे। तो जितने भी प्लांट के आप टिप पर देखोगे ना, टिप पे यहाँ पे आपको जो सबसे ग्रोइंग रीजन होगा, सबसे ऊपर आपको मिलेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक। कौन सा मिलेगा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक।
प्लांट के सबसे, मान लो कि हम प्लांट है मेरे सबसे ऊपर, अगर यहाँ पे देखोगे तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक, ये हाथ है। अब देखो ये कहाँ मिलेंगे, सूट के सबसे ऊपर। जैसे मान लो यहाँ तक क्या हो गया, सूट हो गया, सूट। और ये क्या, ये वाला रीजन क्या हो गया, रूट। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक सबसे टिप पर होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं, या तो सूट के सबसे ऊपर होंगे यहाँ पे होगा, या तो रूट के सबसे ऊपर नीचे वाले पार्ट्स में यहाँ पे होंगे, टिप पे। लेकिन जहां भी होगा उसके टिप पे होगा, किनारे पे होगा। जैसे ये मेरा हाथ है तो टिप इसका यही ना है, तो टिप पे ही मिलेंगे, सबसे ऊपर ही मिलेंगे। तो जो हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक होता है, ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक है वो प्लांट का टिप पे मिलता है। कहाँ मिलेगा, टिप में। तो इसके बारे में समझो, इट प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द रूट एंड शूट। जहां भी मिलेगा टिप पे सबसे ऊपर, या तो रूट में मिले या तो शूट में मिले। रूट में देखो सबसे नीचे होगा वो, और शूट में सबसे ऊपर। तो सबसे ग्रोइंग रीजन टिप पे रहता है, जहां भी रहेगा, रूट में रहे या शूट में रहे, ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिप पे रहता है। और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये तीनों का डिफरेंस बच्चे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक है ना बच्चों, जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीजिंग इन लेंथ ऑफ द शूट एंड रूट। वो रूट और शूट का लेंथ को बढ़ाता है। ये क्या करेगा, इसके लेंथ को बढ़ाएगा, इंक्रीज लेंथ, ऊपर जाएगा। और मान लो ये रूट नीचे जाएगा, जितना मान लो बड़ा पेड़ उतना ही रूट नीचे जाता है कि नहीं। तो ये इसका क्या कहना है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक शूट और रूट के टिप पे मिलेगा सबसे ऊपर, और इंक्रीज द लेंथ ऑफ द शूट एंड रूट, ये लेंथ उसका बढ़ाएगा, शूट का और रूट का। दूसरा इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक, ये जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक है ना बच्चों, ये अच्छा हम लोग एक बात बताओ, हम लोग ईख खाए हैं, सारे लोग खाते हो गन्ना, ठीक ना। तो ये जो गन्ना होता है, आप देखोगे गन्ना में ऐसा ऐसा होगा और नोड होते हैं ऐसे ऐसे। या तो बांस का पेड़ देखोगे, बम्बू ट्री, तब तो ये भी, इसको क्या बोलते हैं, नोड। क्या बोलेंगे, रुकना एक सेकंड। अब मान लो यहाँ पे क्या है, गन्ना का पेड़ है, ठीक ना, और बीच में ऐसा रहता है, इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलेंगे, नोड। इसको भी बोलेंगे नोड। और दोनों बीच के जो जगह है उसको बोलते हैं इंटर नोड। इंटर नोड, एक नोड। जैसे मान लो हम लोग गन्ना खा रहे हैं, या तो बम्बू ट्री देखोगे तो सबसे ऊपर, अभी रुको बम्बू ट्री दिखा रहे हैं, वेट, बम्बू ट्री नहीं दिखा रहे हैं लेकिन उसी बम्बू दिखा रहे हैं। देखो ये मान लो, ये क्या हो गया, ये एक नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया, एक नो वन, ये एक नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया। देख रहे हो ना, ये नोड ये नोड। अब बीच का जो प्लेस है ना उसको क्या बोलेंगे, इंटर नोड। तो जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक है ना, वो इंटर नोड पे ही प्रेजेंट होता है। यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, जो बीच के स्पेस को, इसका लंबाई को बढ़ाएंगे। अब सुनना, अब हमको समझ लगता है कि समझ आ गया होगा। अब देखना मेरे बच्चों, यहाँ एक नोड हो गया, नोड, और दूसरा यहाँ नोड, यहाँ पे इसके बीच का जगह बोलेंगे इंटर नोड। तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक जो सेकंड नंबर वाला है यहीं पे प्रेजेंट होता है। इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक सीन इन द सम प्लांट इज लोकेटेड नियर द नोड, ठीक ना। नोड के नियर में होगा, यहाँ पे होगा इंटर कैलोरी, और यहाँ पे होगा जो बीच के एकदम लेंथ को बढ़ाएगा। दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ और इंटरनोड, या तो लीफ के बेस में रहेगा या तो इंटरनोड के बेस में, यहाँ पे रहेगा इंटरनोड, यहाँ पे रहेगा। तो कलर चेंज करना दो, यहाँ पे मिलेगा इंटरनोड और यहाँ पे मिलेगा, जो बीच के लंबाई को बढ़ाएगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन ए लेंथ ऑफ द प्लांट। एपिकल टिप पे मिल रहा था, टिप पे मिल रहा था, ये नोड के पास मिल रहा है ना, एक नोड, दो नोड, और बीच के जगह को इंटर नोड। और ये यहाँ पे लेगा जो बीच में लेंथ इसका बढ़ाएगा। ये क्या कर रहा था, भी लेंथ को बढ़ा रहा था, शूट और रूट का, ठीक ना। अब हम लोग आते हैं मेरे बच्चों थर्ड नंबर पे, लेटरल मेरिस्टेमेटिक। कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक किसको बोलते हैं, जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक होते हैं ना बच्चों, इनको क्या बोलते हैं, सुनना। अब देखो, दीज आर लाइज। अब बताओ, प्लांट का बस लेंथ बढ़ता है क्या, चौड़ा नहीं होता है ये। जैसे रुकना एक सेकंड, एक और चीज दिखा रहे हैं। जैसे देखो आप, ठीक है, एक सेकंड रुकना। हाँ, मान लो ये है, इसका चौड़ाई इतना नहीं बढ़ा है, लेकिन इसका ग्रीथ बहुत बड़ा है, चौड़ाई इसका चौड़ाई ज्यादा है, इसका कम है। तो चौड़ाई बढ़ाने वाला भी देखो, लंबाई बढ़ाने वाला तो एपिकल भी है, इंटर कैलोरी भी है, जो बीच से लंबाई बढ़ा रहा है, लेटरल सबसे ऊपर, इंटर एपिकल सबसे ऊपर बढ़ा रहा है। लेकिन चौड़ाई कौन बढ़ाएगा, प्लांट का चौड़ाई बढ़ाने के लिए भी तो कोई टिश्यू चाहिए। तो जो प्लांट का चौड़ाई बढ़ाने वाला जो टिश्यू है ना बच्चों, वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक है। कौन सा है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक। ये देखो यहाँ पे मिलता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक प्लांट है, ये प्लांट है, तो ये इसके ग्रीथ को, चौड़ाई को बढ़ाएगा।
कौन? लेटरल मेरिस्टेमेटिक, ठीक ना। तो दीज लाइज इन द लेटरल साइड ऑफ स्टीम एंड रूट, स्टीम और रूट के लेटरल साइड में ये मिलेंगे, जो क्या करेंगे? along द साइड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द डायमीटर, मतलब ये ग्रीथ को बढ़ाते हैं, प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाएंगे, प्लांट के चौड़ाई को बढ़ाएंगे ये। और थर्ड, इट गिव राइजेस टू न्यू वेस्कुलर टिश्यू, और यही वेस्कुलर टिश्यू को देते हैं। वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम होते हैं, जिनके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो हम बच्चे देखें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप का होता है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेमेटिक। एपिकल हमारा इंक्रीज करता है हाइट को, इंटरकैलरी इंक्रीज द इंटरनोड लेंथ, इसके बीच का लेंथ को बढ़ाएगा इंटरकैलरी, और लेटरल हमारा ग्रीथ को, लेटरल हमारा चौड़ाई को बढ़ाता है। और इसको अच्छे से समझिए। आज पार्ट 1 देखें हम लोग प्लांट टिश्यू का, पार्ट 2 में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।